दुआ, तुझे क्या लगा तू हैदर को अरेस्ट करवा के जेल भिजवा देगी तो उसकी जान बच जाएगी? नहीं, तूने हैदर को कुछ दिनों के लिए बचा तो लिया, लेकिन तुझे मुझसे कौन बचाएगा? आज तेरी मौत पक्की है। दुआ, दुआ। बाजी, अब न दिल को किसी की आदत हो, अब न दिल को किसी की आदत हो, अब न फिर से कभी मोहब्बत हो, अब न दिल को किसी की आदत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो। इतनी भी ख्वाहिश ना रही किसी से चाहत हो, तेरी मुझको जरूरत हो, तेरी मुझको ना जरूरत हो, अब ना फिर से कभी मोहब्बत हो। मुझे यकीन नहीं हो रहा है कि तुम मेरे साथ ऐसा कर सकती हो। तो रूहान के पागलपन से आपको बचाने के लिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था हैदर। भाईजान, मम्मी, मम्मी, क्या करो? मुझे अम्मी और भाईजान को बचाना होगा। क्या करूं? किससे मदद मांगू? कायनात, बिल्कुल फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। हाथ मत लगाइए मुझे। अब बंद कीजिए अपना ये नाटक। अब मैं आपकी बातों में नहीं आने वाली, समझी आप? कायनात, मेरी बात सुनो। दादी अम्मी, मुझे पुलिस स्टेशन जाना होगा और कोई तो इस घर में है नहीं जो हमारा साथ दे। मुझे अम्मी और भाईजान को बचाना होगा। आप अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है? अपना ख्याल रखना जी। कायनात, मैं भी चलूंगी। कहीं जाने की जरूरत नहीं, पुलिस के झमेलों में पड़ना नहीं चाहिए, चुपचाप खड़ी रही यहीं पे। मैं जाऊंगी। अरे नूर, नूर, रुको कायनात, मैं भी चलूंगी। अब तुम क्या कर लोगी चलकर? कायनात, मुझे नहीं पता है कि मैं चलकर क्या करूंगी, लेकिन मैं बस इतना जानती हूँ कि अभी अम्मी को और हैदर को हम सबकी जरूरत है। जो मुसीबत इस दुआ ने खड़ी की है, उसका मुकाबला करने के लिए हम सबको साथ होना बहुत ज्यादा जरूरी है। मेरा मतलब है दुआ से मुकाबले के लिए पहले हीना, फिर गुल्लू, फिर रूहान, फिर हैदर और अब तुम कायनात। माशाल्लाह, क्या फौज तैयार की है मैंने। अब कहाँ जाओगी बच के दुआ? या अल्लाह, मेरा हैदर।
मेरी अम्मी, ये सब क्या हो रहा है मेरे मौला? क्या हो गया ये सब? दुआ, तू गजल की तरह रंग बदलने में इतनी माहिर कब से हो गई? एक तरफ हैदर और हीना को जेल पहुंचाती है और दूसरी तरफ उनके लिए आंसू बहाती है। कर क्या रही है और क्यों कर रही है, बता। बाजी, मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि आपने हैदर भाई को अरेस्ट क्यों कराया। आपने बात को इतना बढ़ा दिया कि हैदर भाई के पास कोई रास्ता नहीं बचा था। अगर आप हीना खाला की कंप्लेन वापस ले लेती तो बात बढ़ती ही नहीं थी ना। पता नहीं अचानक से आपको क्या हो गया, आप अपनी बात पे अड़ी रही और अब आप रो रही हैं। तुम मेरी मजबूरी कभी नहीं समझ पाओगे आफिया। ऐसी कौन सी मजबूरी हो सकती है? एक तो मियाँ को पकड़वा दिया, सास को भी पकड़वा दिया। अरे इतना तो सोचा होता कि शहर भर में हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। वही तो अम्मी, वही तो। अरे हैदर जैसे आदमी की गिरफ्तारी और जमानत भी नहीं हो सकती। इससे बड़ी कयामत और क्या हो सकती है? कयामत तो आ जाती रूहान की अम्मी। अगर हैदर गिरफ्तार नहीं होते ना तो वो हो जाता जिसका तस्वुर भी नहीं कर सकती आप। अरे ऐसा क्या हो जाता? आसमान टूट जाता या धरती फट जाती? क्या होता? उससे भी बुरा हो जाता दादी अम्मी। अगर हैदर गिरफ्तार नहीं होते ना तो उनकी लाश हमारे घर के दरवाजे पे पड़ी होती। ये क्या बोल रही है तू? तेरे मुंह में खाक। मैं आपको कैसे बताऊं दादी अम्मी? हैदर भाई बड़ी बड़ी बातें करते हैं लेकिन वो आदमी इंसान कहलाने के लायक नहीं है। कसम खुदा की मैं हैदर को जान से मार दूंगा, जिंदा नहीं छोड़ूंगा मैं उसको। अब मैं तुम्हें बेनकाब करके रहूंगी, तुम्हारी हकीकत सबको बता के रहूंगी। मैं चीख चीख के सबको बता दूंगी कि तुम मेरे हैदर को मारना चाहते हो। जाओ जाकर सबको बता दो। जब तक तुम जाकर सबको बताओगे मैं तो घर से बाहर निकल चुका हूंगा और जैसे ही हैदर इस घर से बाहर आएगा मैं उसके सीने में इस बंदूक की सारी गोलियां उतार चुका हूंगा। फातिहा दरूद पढ़ना शुरू कर दो, उससे मरने वाले को जन्नत नसीब होगी। रूहान, ये तूने, तेरी क्या हालत हो गई रूहान? ये क्या हो गया तुझे? रूहान, मैं तुझसे कुछ पूछ रही हूँ बेटा, क्या हो गया तुझे? ये तूने क्या हालत बना रखी है अपनी? कैसे हो गया ये सब? रवि से लड़ते लड़ते ये हालत हुई होगी, है ना रूहान? हाँ, बताओ अपनी अम्मी को। चुप रहो दुआ, बंद करो तुम अपना ये नाटक। नाटक मैं नहीं कर रही हूँ बल्कि आपका बेटा कर रहा है, सबके सामने भला बनने का। इसके अंदर एक शैतान है, ये अपने भाई के खून का प्यासा है। हैदर को हाथ तो लगा के दिखाए, मैं उससे पहले इसकी जान ले लूंगी। और अगर तूने मेरे बच्चे को हाथ लगाना तो मैं तेरी जान ले लूंगी। हाँ, क्या मैं इसे इतना मारूंगी और तब तक मारूंगी जब तक इसकी अक्ल ठिकाने नहीं लग जाती। दुआ, अरे उस गजल के इश्क में इतना पागल हो गया, इतना अंधा हो गया कि इसे अपने भाई की मोहब्बत दिखाई नहीं देती। अपने भाई को जान से मारना चाहता है, वो भी उस भाई को जिसने इसकी जिंदगी खाक से पाक कर दी। दुआ, अपनी हद में रह तू। हद में ऐसे रहने के लिए कहिए। अरे आप जैसी माएं होती हैं जो अपने बेटों को बिगाड़ के रखती हैं। अरे अभी भी वक्त है, संभाल लीजिए अपने लाडले को, वरना आपका ये लाडला एक दिन मुजरिम बन जाएगा, क्योंकि आप जैसी माएं होती है जो इनके गुनाहों पे पर्दा डालती हैं। मुजरिम? जी हाँ। तू पागल हो गई? तू रूहान को मुजरिम बोल रही है? तेरा दिमाग ठिकाने पर है क्या? जी हाँ, कोई शक है ना तो पूछिए अपने लाडले से कि इसके पास वो पिस्तौल कहाँ से आई। पिस्तौल?